वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास 10th का ये साइंस का करा रहा हूँ मैं। चैप्टर आपका 6 चलेगा, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ सेलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलीवा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो प्रश्न है कि जो सलीवा यानी जो हमारा लाला ग्रंथि होता है उसमें जो एमाइलेज होता है तो वो किस पे काम करता है। तो लिखा है कि ये प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, ये प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में बदलता है। स्टार्च को ब्रेकिंग करके शुगर में बदलता है। फैट को ब्रेकिंग करके फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। यह एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन यानी विटामिन का अवशोषण करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लार होता है उसमें एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, और ये जो मुंह में होता है ये स्टार्च को शुगर में बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कि जो अमाइलेज होता है, एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में, ठीक है। तो जो मुंह में होता है वो पाचन की क्रिया होती है, और मुंह में पाचन की क्रिया कुछ पाचक एंजाइम करते हैं जिसमें से एक एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो होता है स्टार्च के अणुओं को छोटे छोटे भोजन में तोड़ देता है टुकड़ों में, और वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, और इसके लिए एमाइलेज की ज़रूरत होती है जो कि हमारे लार में उपस्थित होता है। तो वो जो लार होता है वो स्टार्च को यानी मंड को शर्करा माने शुगर में बदल देता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, तो कहता है इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब इन। तो कह रहा है कि जब मनुष्य में उत्सर्जन का तंत्र होता है जिसमें सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, जल, सॉल्ट, वाटर, ये सारे के सारे दोबारा रीअब्जॉर्ब यानी दोबारा पुनर्अवशोषित कौन करता है। तो ऑप्शन है आपका यूरेथ्रा करता है, नेफ्रॉन करता है, यूरेटर करता है, या यूरिनरी ब्लैडर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नेफ्रॉन करता है, बी ऑप्शन नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होता है ये आपने पढ़ा होगा। नेफ्रॉन क्या होता है, हमारे जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है यानी हमारे जो वृक्क की इकाई होती है वो नेफ्रॉन होता है, जिसे हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं। ये जो नेफ्रॉन होता है ये फिल्टर की यूनिट है, यानी किडनी में से मतलब किडनी में फिल्टर करने का काम करता है। तो कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे एक बोमन कैप्सूल होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है, और रेनल ट्यूब्यूल होता है जो कि ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो होता है ये खून में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, जल, इनको अवशोषण करने का काम नेफ्रॉन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है वो पूरा जो पाचन तंत्र है उसके अंदर जो बाइल जूस होता है वो कौन रिसीव करता है। लीवर में से जो बाइल जूस बनता है उसे रिसीव कौन करता है, उसे ग्रहण कौन करता है। यानी जो यकृत होता है उसमें जो पित्तरस बनता है उसको ग्रहण कौन करता है। तो 4 ऑप्शन है, स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, या ओसोफोगस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब छोटी आंत जो होती है वो पित्त रस को ग्रहण करती है जो कि बनाता है लीवर यानी यकृत बनाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है।
आगे है कि जो लीवर होता है वो हमारा बाइल जूस बनाता है, जिसका भंडारण यानी स्टोरेज गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय करता है। और फिर वहाँ से जो जैसे हम खाना खाते हैं और पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है आमाशय के बाद, तो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल होता है, बाइल जूस, वो भोजन को बेसिक बनाता है, यानी वो भोजन को अम्लीय बनाता है और पचाने में मदद करता है। चौथा है अगला है कि सीडोपोडिया। ये जो सीडोपोडिया होता है यानी पदाब, तो सीडोपोडिया माने जो पदाब होता है, मतलब सीडोपोडिया क्या होता है? तो आपका उत्तर है, पहला ऑप्शन है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिक जीव की जो संरचना है उसके ऊपर बालों जैसी संरचना होती है सीडोपोडिया। या फॉल्स फिट यानी इसके झूठे पैर होते हैं, डेवलप इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिक प्राणियों में जो झूठे पैर विकसित होते हैं उनको कहते हैं सीडोपोडिया। या तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कम आउट ऑफ द माउथ, या फिर मुंह में से जो एक लंबा छड़ जैसी कोई संरचना निकल आती है उसे सीडोपोडिया बोलते हैं। या सकर्स विच आर अटैच टू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, या फिर वो सकर्स होते हैं अवशोषक होते हैं जो छोटी आंत की दीवारों में अटैच होते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि सीडोपोडिया जो होता है वो फॉल्स फिट होता है, यानी झूठे पैर होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि अमीबा में पाया जाता है। तो फॉल्स फिट डेवलप्ड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पांचवें क्वेश्चन में लिखा है कि ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। चावल के पानी में थोड़ी बूंदें आयोडीन घोल की डाली जाती हैं। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू और ब्लैक, जो वो घोल था वो नीला और काला रंग का हो गया है। तो दिस इंडिकेट्स दैट द राइस वाटर कंटेन, ये बताता क्या है कि चावल में कौन सा चीज़ शामिल है। तो बताना है कि पानी और चावल के मिश्रण में हमने आयोडीन के घोल डाला है, तो आयोडीन का घोल डालने पे वो जो मिश्रण था चावल वो नीला काला हो गया है। तो बताना है कि चावल में क्या उपस्थित था या चावल के पानी में क्या उपस्थित था। क्या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, सिंपल प्रोटीन था, फैट था या स्टार्च था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च था। ठीक है, हम भोजन में स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन मिलाते हैं। आयोडीन मिलाने पे अगर भोजन में स्टार्च होगा तो वो जो भोजन होगा वो नीला काला हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इसमें कुछ बात पढ़ लेते हैं। लिखा है कि आयोडीन जो होता है वो स्टार्च की उपस्थिति पता लगाने के लिए भोजन में मिलाया जाता है। तो अगर उसका रंग नीला काला हो जाता है तो इसका मतलब उस भोजन में स्टार्च होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मानव के परिसंचरण तंत्र में? तो मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव का परिसंचरण तंत्र आपने पढ़ा होगा, हृदय का चित्र है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो खून होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करता। तो ये तो गलत हो गया। ह्यूमन हार्ट्स हैव 5 चैम्बर, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये सही है। वाल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, जो वाल्व होते हैं वो इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि जो खून होता है वो उल्टी दिशा में ना बैठे। हाँ, ये भी ठीक है। लिखा है कि बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट्स मिक्स इन द हार्ट, यानी जो ऑक्सीजन वाला खून और बिना ऑक्सीजन वाला खून दोनों हृदय में मिक्स हो जाते हैं, गलत। तो इसके अंदर आपका पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा में कह रहा है कि वाल्व्स इंश्योर करते हैं कि खून जो होता है वो उल्टी दिशा में ना बहे, तो ये भी गलत है।
अगला है डी ऑप्शन, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि ह्यूमन हैव्स हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेंगे, ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर्स, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, लिखा है कि एनिओर्बिक प्रोसेस, एनिओर्बिक प्रोसेस यानी होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो एनएरोबिक प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, कहता है ये प्रक्रिया किण्वन में फर्मेंटेशन यानी किण्वन के समय होती है। हाँ, पहला सही है। दूसरा कहता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? गलत, ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मोलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहता है प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये केवल मानव की मांसपेशियों में बनता है, ये भी गलत। प्रोड्यूस माने उत्पन्न करता है इथेनॉल, ऑक्सीजन और एनर्जी, ये भी गलत। तो अच्छा, इथेनॉल बनाता है, ऑक्सीजन और एनर्जी बनाता है, गलत। इथेनॉल बनाता है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्सीजन, गलत है। तो इसलिए सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो एनएरोबिक प्रोसेस होता है वायवीय श्वसन केवल टेक प्लेस इन यीस्ट, केवल ये यीस्ट में होता है, और वो भी कब? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन माने किण्वन के समय होता है। फर्मेंटेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं। ठीक है, शर्करा को अल्कोहल में बदलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर बहुत चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे यीस्ट जो होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, और वो भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। साथ में इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के 2 ATP अणु बनाता है। और ये जो अवयवी श्वसन होता है वो यीस्ट में होता है। ठीक है, हमारे मानव की मांसपेशियों में भी एक अवयवी श्वसन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। सही। 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें में लिखा है कि व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ, जब हम एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, जब चूने के पानी में हम अपने मुंह से फूंक मारते हैं, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है, किसकी उपस्थिति से? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर वेपर। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 9वां क्वेश्चन लिखा है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द डैश, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। कहता है अधिकतर जो भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में ही जो लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, इनकी दीवारों से पाचक जूस गिरते हैं, डाइजेस्टिव जूस गिरते हैं। जो बाइल जूस होता है ये फैट का पाचन करता है और भोजन को एल्केलिन यानी क्षारीय बनाता है। पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन के पाचन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, याद कर लेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको एमाइलेज ग्लूकोज में बदलता है, और जो प्रोटीन होता है इसको ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है इसको तोड़कर अमीनो एसिड में बदलता है। और तीसरा याद करना है फैट को जो लाइपेज होता है वो इसको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रहना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में एमाइलाइज करता है, प्रोटीन का पाचन अमीनो एसिड में ट्रिप्सिन करता है, और फैट माने वसा का पाचन फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में लाइपेज करता है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
अबाउट रेस्पिरेशन, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू यानी सत्य है। रेस्पिरेशन के समय कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जो सांस को हम अंदर लेते हैं अंतः श्वसन, कहते हैं अंतः श्वसन के दौरान रिब्स मूव इनवर्ड, यानी जो पसलियाँ होती हैं वो अंदर क्यों चली जाती हैं, एंड डायफ्राम राइज, और डायफ्राम ऊपर आ जाता है, तो गलत हो गया। सांस जब अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर और डायफ्राम नीचे जाता है, तो ये गलत हो गया, तो पहला तो गलत है। अगला लिखा है इन द एल्वियोली, और जो एल्वियोली यानी कुपिका होती है, एक्सचेंज द गैस टेक प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोली एयर। कहता है कि जो एल्वियोली यानी कुपिकाएँ होती हैं श्वसन के दौरान जिसमें गैस भर जाती है, तो वो ऑक्सीजन को सोख के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में ले आती हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तीसरा है कि हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता होती है, ये भी सही लिखा है। नहीं, ये गलत है। क्या कह रहा है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मतलब अटैच कर लेता है ऑक्सीजन की तुलना में, गलत। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन को ज़्यादा वो कैच करता है और शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। तो तीसरा गलत हुआ, दूसरा ही सही था। चौथा पढ़ते हैं एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैस। जो एल्वियोली होती हैं कुपिकाएँ, मानव का जो फेफड़े वाला चित्र है उसके अंदर जो एल्वियोली यानी कुपिकाएँ होती हैं वो क्या कह रहा है कि गैसों के आदान प्रदान की सतह को बढ़ा देती हैं, तो ये भी सही है। तो यानी हमारा दूसरा और चौथा सही है, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दूसरे और चौथे में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सही है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया था, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके आगे 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जब तक का आप सबका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।